हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे कि साइंस के अंदर 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाएं। साइंस के अंदर 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाएं। बहुत से लोगों का क्या ये 10th में आते ये रहता है, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक जो कंसेप्ट है साइंस के अंदर, जो कंसेप्ट है उनको क्लियर रखना है। कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है। चाहे कहीं से भी पढ़ो, आप कोचिंग से पढ़ो, स्कूल से पढ़ो, चाहे कहीं से यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ो, लेकिन रटने की कोशिश मत करो। चीज़ों को पहले क्लियर करो। दूसरी, आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप 4 दिन पढ़ लिए 6 दिन नहीं पढ़े, एक दिन पढ़ लिए बहुत ज़्यादा, 4 दिन नहीं पढ़े, ये नहीं चलेगा। और आपको एक राइट स्टडी मटेरियल चुनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो करनी होगी, क्योंकि ये आपकी एक तरीके से बिल्कुल बेस है। ये बेस है, पेपर इसी पैटर्न पे आता है, तो इसको पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। अच्छे से कवर करते ही पेपर को आपको 80% तक आप आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्या फायदा होता है आपको, इससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है वो बढ़ जाती है, आप बूस्ट हो जाते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको कंसेप्ट पता होती है, कई बार हमको कंसेप्ट के बारे में जानकारी होती है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते जिसको हमें सॉल्व करना है। तो उसमें आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने के बाद आपको ये बहुत हिंट मिलेगी। अगर आपको फिर भी कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो एक तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, हेल्पिंग बुक है, लखमीर सिंह और मंजीत कौर की आती है, एस पब्लिकेशन की। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है उनको बहुत अच्छे से समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया ब्रीफली और बहुत ईजी लैंग्वेज में। उसके बाद आप ओसवाल के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, एग्जाम मेट के प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं वो देख सकते हो। आपके क्वेश्चंस करने से आपको ज्यादातर चीजों को, क्वेश्चनों को सॉल्व करने की टेक्निक बढ़ेगी। एग्जाम आइडिया के प्रीवियस ईयर के शॉर्ट नोट्स ऑन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। टूगेदर पे क्वेश्चन पेपर के सेट आते हो। लास्ट में आप ऑल इन वन ले सकते हो हरियंत की, जिसमें कि सीबीएसई गाइडेंस के हिसाब से पेपर बना होता है। ठीक है, देखो अब ये है कि आप इसमें से ज्यादा बुक मत खरीदना, मात्र आपको ये 3 बुक परचेज करनी है और लास्ट में आप चाहो तो मेरे हिसाब से इसको कर लेना, बस आपके 100 में से 100 आ जाएंगे, ये गारंटी है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके सफिशिएंट आ जाएंगे। चाहे कोई भी इनमें से जो पेपर वाली ये 4 बुक है, इनमें से कोई भी ले सकते हो आप। ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा, आपको कौन सी पसंद है, कौन सी आपको अच्छी लग रही है। बाकी ये 3 बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपको कंसेप्टों पे फोकस करना है, अच्छे से समझना, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट के टाइम पे आपको टाइम मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना है कि आप 3 घंटे में पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। घर पे बैठ के आपको लास्ट में प्रैक्टिस पेपर करने पड़ेंगे सॉल्व, जिससे कि वो 3 घंटे में हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में ये कि आपको डायग्राम भी नीट एंड क्लीन बनाना है और उन पर मार्क करना है। जहाँ पर जो चीज़ें आपने डायग्राम बना दिए मार्क नहीं किया, लेवल्ड डायग्राम बनाने, साफ सुथरे, और उन पर लिखना है चित्र में कि कहाँ पर क्या चीज़ है। और आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, जिससे कि आपके दिमाग में तरोताजा ये टॉपिक बने रहे। इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे तो मैं 100% कह सकता हूँ आप 100 में से 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हो।